तो एनआईएस में 10th वालों के मार्क्स किस तरह से जुड़ते हैं और किस तरह से उनका एक रिजल्ट बनता है और किस तरीके से उनकी एक परसेंटेज बनती है जो पास होते हैं। तो एनआईएस बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, इस टाइम अप्रैल के पेपर चलने वाले हैं। रिजल्ट का भी बहुत जल्दी आप स्टूडेंट को इंतजार होगा, जिसमें तो अभी 45 डेज़ के आसपास ही रिजल्ट आता है। तो देखिए, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एनआईएस बोर्ड के आप 10th क्लास के पेपर दे रहे होंगे तो उसमें आप जरूर जानना चाहते होंगे कि जो पासिंग मार्क्स का जो सिस्टम रहता है वो प्रैक्टिकली किस तरह से काम करता है। कहीं ये ना हो कि मैं पेपर अच्छे तरीके से थ्योरी नहीं करके आया, या मेरे प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर नहीं लगे हैं, या मैं जो टीमें मेरी बनी थी उसमें नंबर मेरे अच्छे नहीं आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे SYCT या मुझे कंपार्टमेंट मिल जाए और जो मेरा साल है वो बर्बाद हो जाए। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि जो एनआईएस बोर्ड है क्लास 10th के लिए, उसका जो एक पैटर्न है वो पैटर्न हटके है अदर बोर्डों से। उसका पैटर्न सिंपल ये है, क्योंकि हमारे एक दो स्टूडेंट थे जिनके साथ ये एक प्रोसेस हुआ था जो प्रैक्टिकली हम आपको समझाना चाहते हैं। उसमें ये प्रोसेस ये हुआ था कि उसका पेंटिंग का पेपर था 10th क्लास का। तो पेंटिंग में उसके थ्योरी में सिर्फ 3 या 4 मार्क्स थे, प्रैक्टिकल में उसके अच्छे मार्क्स थे, पास था वो, और जो उसका टीम में हुआ था उसमें वो पास था। तो जब वो टीम में प्रैक्टिकल में पास था तो जो उसके 3-4 मार्क्स थे उनको ऐड करने के बाद उसके नंबर बन गए थे 38 की 40 के आसपास उसके नंबर बन रहे थे। तो इसलिए ये देखकर एनआईएस में वो पास था, उसको वहाँ पर फेल नहीं घोषित किया गया। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप एनआईएस 10th का पेपर दे चुके हैं तो उसमें अगर आप थ्योरी में 10 से लेके 20 मार्क्स भी गेन कर लेते हैं और आपके पास वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट भी है और टेमे का सब्जेक्ट भी है, टेमे के नंबर मिला के, प्रैक्टिकल के नंबर मिला के और थ्योरी के नंबर मिला के अगर आप ऐड करोगे और ऐड करने के बाद अगर आपके वो नंबर 35 से 40 के आसपास पहुंच जाते हैं तो आप एनआईएस में पास हो जाओगे, आपकी कंपार्टमेंट नहीं आने वाली है। और यही पैटर्न आपका हर सब्जेक्ट के लिए चलने वाला है और यही पैटर्न आपको पास करवाने वाला है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा पेपर में मैंने 5 सीटें भरी, मैंने 3 सीटें भरी, मैंने आधे पेपर किया, मेरे 4 क्वेश्चन छूट गए। जितना भी आपने लिखा है अगर वो अच्छे तरीके से लिखा होगा तो उसके आपको नंबर मिलेंगे, और जो आपने प्रैक्टिकल टीम में की होगी उसके आपको नंबर मिलेंगे और आप पास हो जाओगे।